गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबन किसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोहितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, आज की श्री शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है। कल जहां विश्राम हुई थी वहीं से आज प्रारंभ होगी। लेकिन कथा के पहले बाबा की स्तुति बहुत जरूरी है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हरे राम राम जपियो रे प्रभु मेरे मन में बसियो रे। राम राम जपियो रे प्रभु मेरे मन बसियो रे। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। आज की स्तुति में कलिकी कृत शिव स्तोत्रम, इसका इस श्लोक का जैसा है पाठ करेंगे। इसके बाद फिर हम हिंदी की कथा की तरफ प्रस्थान करेंगे। गौरीनाथम विश्वनाथम शरण्यं भूताभवासं वासुकी कंठभूषं त्रयक्षं पंचास्यादिदेवम् अपुराणं वन्दे सान्द्रानंद संदोह दक्षं योगाधीशं कामनाशं करालं गंगा संग किल्लन्मूर्धान मीशं जटाजूटटोपनिक्षिप्त भावं महाकालं चंद्रभालं नमामि।
समसान स्थितम अभूत बेताल संगम नाना शस्त्रै खड्ग शूलादिवेच व्याघ्रातिव्याघ्रा बाहो लोकनाशे यस्य क्रोधोत भूतलोको अस्तमेति यो भूतादिः पंचभूतैः शिशुच्युत सुमात्रात्मा अकाल कर्म स्वभावैः प्रहृतेदं प्राप्य जीवत्वमीशो ब्रह्मानंदे क्रीडते तं नमामि। स्थितौ विष्णुः सर्वजिष्णुः सुरात्मा लोकान् साधून् धर्महेतून् विभर्ति ब्रह्मादिंसे यो अभिमानी गुणात्मा शब्दादंगैस्तं परे नमामि। ईशाग्रया वावयो वान्ति लोके अज्वलत अग्नि सविता यतितापिन् शीतांशुः खेतारका संग्रहश्च प्रवन्ते तं परेशं प्रपत्ति यस्य श्वासत सर्वधात्री अधरित्री देवो वरसत्यम्बुकाला प्रमाता अमेरु मध्ये भुवानानां च भरता तमीशानम् विश्वरूपं नमामि। इत श्री कल्की पुराणे कल्की कृतं स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए शंकर भगवान की जय। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी आशुतोष तुम अवघड़दानी आरती हरहु दीन जन जानी सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करहु दिन राति देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। अरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण
द्वितीय सती खंड में 18वां अध्याय समाप्त हुआ था कल शाम को। आज 19वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसका शीर्षक है ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। मतलब ब्रह्मा जी पर शिव जी बहुत नाराज हुए, उसी का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत साधन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास या हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, यो मस्तु। ये सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्य आदि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा। परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्थ ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं शंकित हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, रे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा, क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं चलेगा? रे ब्रह्मन, त्रैलोक में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूं। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीच आदिक मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। भयभीत देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीरपात भी हो गया। अतएव मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव जी की बड़ी स्तुति की। दृढ़व्रती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। ये ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी को अवश्य मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, है इस प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहां प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिव जी ने कहा, नहीं, ये ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु ने कहा, नहीं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं।
आप शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वह महादेव फिर प्रसन्न हो गए। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। हरे राम राम जपियो रे, प्रभु मेरे मन बसियो रे। राम राम जपियो रे, प्रभु मेरे मन बसियो रे। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। अब 20वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाशक शिव सती का समस्त दिव्य चरित मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय 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 नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय की शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर पात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वह यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं, और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। एक संवर्त, दूसरा आवर्तक, तीसरा पुष्कर, चौथा द्रोण। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। फिर शंकर जी की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर जी पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव हुआ। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया है, इससे मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूं, और बोलो दक्षिणा क्या दूं? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूंगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोक हितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूंगा। पश्चात भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित श्री शंकर जी को विदा किया।
शिव जी कैलाश धाम अपने आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। सब शिव जी को नमस्कार कर अपने अपने स्थान पर चले गए। शिव जी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुनि, स्वयंभू मनु के साथ समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र होकर शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाहादिक सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त साध्वी तथा पुत्रवती होती हैं। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 20वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। शिव की लीला शिव ही जाने। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढर नानी, आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देमी पूजवन कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब तू ही सुखारे। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। हरि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 21वां अध्याय, इसमें शीर्षक है शिव सती विहार। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह सती का सुंदर आख्यान सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र हैं, उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा। कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ नमन करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते, और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर ना जाते और छिपकर सती जी के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी उनका हार उठा लेते, कभी बाजूबंद, इस प्रकार बारंबार स्पर्श कर निकालते और पहनाते। कालिका नामक सती की दासी को आगे आगे चलाकर जब सती उसके पीछे चलती तो वह उनके बड़े बड़े कुचों को पकड़ लेते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते, और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ बिहरते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव जी ने
हिमालय पर जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हो गए। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। हरि राम राम जपियो रे, प्रभु मेरे मन बसियो रे। राम राम जपियो रे, प्रभु मेरे मन बसियो रे। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 22वां अध्याय, इसका शीर्षक है शिव और सती की क्रीड़ा। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी, तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती ने पूछा कि हे देवाधिदेव महादेव, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहां रहने योग्य स्थान हो वहां चलकर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट का चंद्रमा प्रकाशमान हो गया। और सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से ये कहा, हे प्रिय, जहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहां मेघ कभी नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उसके पदभाग में ही भ्रमण करते हैं। इससे आगे वे कभी नहीं जाते। ये सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहां आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वत राज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही करेंगी। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीति करेंगे। जब कभी तुम शोकान्वित होगी तो वह तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ शांति के उपासक रहते हैं, योगी और मुनि यहीं रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं, तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपर भाग में स्थित होना चाहती हो? वहां की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है, जहां कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूं। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ लेकर हिमालय पर चले गए, जहां की कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को तो कौन कहे, वहां पक्षी भी नहीं जा सकते थे। वहां प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहां रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वही इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वह यज्ञ तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरक्त हो गए, तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते।
इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि की। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड 22वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हरि नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 23वां अध्याय, इसका शीर्षक है शास्त्रों के मोक्षादि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विवाहोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ कहा, हे करुणा सागर, हे महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप निर्विकारी की प्रिया हूं, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूं। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार पा सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वो तत्व क्या है? मुझे सुनाइए। हे मुने, जब महेशानी ने भक्ति पूर्वक शंकर जी से जीवों के उद्धार की इच्छा की, तो शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षायणी, हे महेश्वरी, विज्ञान की परम तत्व है। तुम्हारा स्मरण केवल ब्रह्मा का स्मरण, इन दो तत्वों को कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी इस त्रिलोक में नहीं है। यदि हो तो मैं उसका दास हूं। परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूं, ब्रह्मा साक्षात परे से परे हैं और भक्ति विज्ञान की बाता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूं। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें 6 और अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इनमें से भक्ति के 9 अंगों को मैं कहता हूं, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवन करना, दास्य भाव रखना, अर्चना करना, वंदना करना, सख्यता करना और आत्म समर्पण करना। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही तो मैं इसके बस में हूं। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूं, उसके सारे विघ्नों को हरता हूं और उसके शत्रुओं को दंड देता हूं। इसीलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात नहीं किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूं, मैं भक्ति के ही बस में हूं। भक्ति की ऐसा महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया, फिर भक्ति कांड में श्रद्धा को पूजा, आलोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उत्तरार्थार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा।
इस प्रकार हिमालय पर कीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यत्र भी दूसरे स्थानों में विहार किया। इत श्री शिव महापुराण तिथि सती खंड का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हरि नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 24वां अध्याय, इसमें सती की शंका का वर्णन दिया हुआ है। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अब आप मुझे सती शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार वहां कीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब सती का अपने पति शंकर से वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिव जी शब्द स्पर्श के समान अभिन्न है, फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया। वहीं सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई है, जहां उनका पार्वती नाम था, और अपने तपोबल से शिव जी से विवाह कर लिया। सूत जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने नारद से इस प्रकार कहा, तब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि हे तात, शिव जी ने अपनी प्रिया को क्यों त्याग दिया था? इसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था, जिसके कारण सती ने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जित किया। फिर शिव जी ने क्या किया, इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिव जी का चरित्र सुनिए। और ब्रह्म शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूं। यह उन्हीं शंकर की कृपा है, जो बड़े ही लीलाधारी तथा स्वतंत्र और निर्विकार हैं। सती जी भी ऐसी ही हैं। जब एक समय लीलाधारी शंकर जी सती के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक भ्रमण कर रहे थे, तो दंडक वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को वहां की वो भूमि दिखलाई, जहां से रावण भगवती सीता को हर ले गया था। और भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों से भी उनका परिचय पूछते हुए सीता का पता लगा रहे थे। उनके पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब सती को यह बतलाकर देवाधिदेव शंकर जी वहां से आगे बढ़े, तो उन्हें भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखलाई पड़े। वह भी उसी प्रकार भी रही थे। तब उन्हें देखते ही शंकर जी ने दूसरे मार्ग से जाकर आगे से प्रणाम किया और प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र जी को अपना दर्शन दिया। यह देख जगत को मोहने वाली सती शिव जी की माया से मोहित हो गईं, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा, हे परमेश्वर, आप तो सबके देवताओं के प्रणम्य और सर्वोच्च हैं, फिर मनुष्य की तरह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों में श्याम वर्ण वाले को आपने प्रणाम क्यों किया? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरी इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही सेव्य को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देख भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, कपट से नहीं,
मैंने तो इन्हें सादर प्रणाम किया है। वो वरदान का प्रभाव है। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। ये दशरथ राजा के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। ये शेष जी के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है। ये बड़े ही शांत और विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है। तब सती के अभिवस्त चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों में विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि से राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारा यह मोह दूर हो वैसा उपाय करो। मैं तब तक वट की छाया में बैठकर तुम्हारी बाट जोहता रहूंगा जब तक कि तुम परीक्षा करोगी। फिर तो शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने चली और वहां जाकर विचरने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वो सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गईं। सती जी सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा लेने गईं। तब सती को सीता के रूप में देखकर शिव का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने ये रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हो। हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपा कर मुझे इसका कारण बतलाइए। फिर तो राम के इन वचनों को सुनकर सती चकित हो गईं और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई। अब वे राम को साक्षात विष्णु समझकर फिर शिव जी के चरणों का ध्यान करने लगी और भगवान राम से अपनी परीक्षा लेने की सब बात कह सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतलाकर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के ये वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव जी के पास नहीं गए और शिव जी का यशोगान करते हुए सती से बोले। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ भी राम राम जपते थे तो जरा सा हो जाए। राम राम जपियो रे प्रभु मेरे मन बसियो रे। राम राम जपियो रे प्रभु मेरे मन बसियो रे। अरे नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 25वां अध्याय शिव जी का सती वियोग।
राम बोले, हे देवी, एक समय बहुत पहले शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई और उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन और एक दिव्य सिंहासन तथा सबसे अद्भुत एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया। फिर इंद्रादिक सब देवताओं, शास्त्रों, पुत्री सहित ब्रह्मा, मुनियों, देवियों और अप्सराओं को बुलवाकर अनेक वस्तुओं का भी संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया और संगीतज्ञों से वीणा, मृदंग आदि बाजे बजवाकर संगीत गान कराया। इस प्रकार बड़ा समारोह और उत्सव किया। राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्रित हुई और तीर्थों के जल से भरे 5 घड़े मंगवाए तथा अन्य दिव्य सामग्रियां भी अपने गणों से मंगवाया। फिर बड़े घोर शब्द वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठवासी विष्णु को बुलवाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर भक्ति से पूर्ण शंकर जी ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा बहुत से अलंकार पहनाए और कौतुक तथा मंगल करके उनके सिर पर मुकुट बांध उनका अभिषेक किया, उन्हें अपना अखंड ऐश्वर्य दिया। फिर उन स्वतंत्र भगवान शंकर ने उनकी बड़ी स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा जी से कहा, मेरी आज्ञा से आप सब देवताओं के साथ तुम भी इन्हें प्रणाम करो और वेद ने जैसे जैसे मेरा वर्णन किया है वैसे ही अब इनका वर्णन करो। ब्रह्मा से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने भक्ति से प्रसन्न हो विष्णु जी को प्रणाम किया। उस समय ब्रह्मादिक सभी देवताओं और मुनियों ने भी विष्णु जी की वंदना की। शिव जी ने विष्णु जी को अनेकों वरदान दिया, सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया। धर्म, अर्थ, कामना देने वाले और दुष्टों पर शासन करता बनाया, अपनी तीनों शक्तियां प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा, अपनी सारी माया दे दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया, अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया और कहा, हे विष्णु, पृथ्वी पर आपके जितने भी अवतार होंगे मेरे भक्त आदर पूर्वक उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य देकर अपने गणों सहित शंकर जी कैलाश पर चले गए। उसी समय से भगवान विष्णु ने गोप वेश धारण कर लिया, गोपों, गोपियों और गौओं के स्वामी बने, मतलब कृष्ण भगवान बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार धारण किया है। पहला मैं राम, अन्य 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हूं। दैववश यहाँ आकर मैं दुखी हो गया, किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना, उन्हें इस वन में ढूंढ रहा हूं। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वथा मंगल ही होगा। आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को मार सीता को प्राप्त करूंगा। आज बड़े भाग्य से आप दोनों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। जिस पर दोनों की कृपा हो वो धन्य है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर सती को प्रणाम कर रामचंद्र जी वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास सती जी लौट आई। सती जी को चिंता थी कि अब शिव जी के समीप जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगी। ऐसा बारंबार विचार कर सती जी पछताने लगी। फिर शिव जी के पास जाकर उन्हें हृदय से प्रणाम किया। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा क्षीण हो गई। तब उन्हें दुखित देख शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? कहिए, आपने किस प्रकार परीक्षा ली? सती ने सिर झुका लिया और कहा, कुछ नहीं हो। कहे वो शोक में संतप्त हो शिव जी के पास जा खड़ी हुई। महायोगी शिव ने ध्यान से सती का चरित्र ज्ञात कर लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अब यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूं
तो मेरी शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। वेद धर्म के पालक शिव जी ने यह विचार कर सती को मन से त्याग दिया। फिर सती ने कुछ ना कहकर कैलाश की ओर बढ़े। मार्ग में सबको और विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए यह आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर, हे महायोगिनी, आप धन्य हैं। आपके समान तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती कांतिहीन हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा प्रण किया है? हे परमेश्वर, मुझसे कहिए। परंतु सती जी के पूछने पर भी शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को न बतलाया। फिर तो सती जी ने अपने प्राण प्रिय शंकर का मन में ध्यान करके अपने त्याग की सारी बातें जान दी। शिव जी द्वारा अपना त्याग समझ उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वो शोक से व्याकुल होकर शीघ्र ही दीर्घ निश्वास लेने लगी। तब वो सब समझ शिव जी सती का मन बहलाने के लिए अनेकों कथाएं कहने लगे। फिर कैलाश में पहुंच समाधि लगा अपने रूप का ध्यान करने लगे। सती भी उनके निकट ही खिन्न चित्त से बैठी रहीं। सती और शिव के इस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब शिव जी ने समाधि खोली तो निकट जाकर सती ने शिव जी को प्रणाम किया। उदार बुद्धि शंकर जी ने उन्हें अपने सम्मुख आसन दिया। बहुत सी मनोहर कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया। सती के हृदय में पहले ही जैसा सुख हो गया, परंतु शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी। इस कथा से मूर्ख जन शिव सती का वियोग समझते हैं, परंतु वास्तव में उनका वियोग नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ होता है सब बाबा भोलेनाथ की इच्छा से ही होता है। फिर वियोग कैसा? सती और शंकर का चरित्र कोई नहीं जान सकता। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज की प्रातः कालीन कथा यहीं पर विराम ले रही है। शाम को फिर प्रभु की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमः शिवाय, राम राम। प्रेम से चलिए बाबा भोलेनाथ की संक्षिप्त आरती करते हैं। ओम चंद्रमा वनसो जात गच्छो सूर्य हो जाता प्राणिज मुहामि जाता ओम मालिकाय नमः वाले मामाय मुसिदिदावं शरणं भवतु। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी चैतं नमामि, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसरे जनम् अपूजां चयो न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति, हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सोई। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। ओम बम बम भैरवाय नमो नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम अघोराय नमः,
ओम इंद्राय नमो नमः। जय श्री राम, जय जय